हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी का जितना क्वेश्चन था वो सारा डिटेल्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपका जो भी क्वेश्चन डीएलएड से रिलेटेड होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। वहाँ पे तुरंत मैं आपको रिप्लाई दूंगा। वहाँ पे हर एक स्टूडेंट का पर्सनली रिप्लाई देता हूँ। और इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप सभी स्टूडेंटों का बहुत एक कॉमन डाउट था कि क्या हम ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएलएड कर सकते हैं या डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसी सब के बारे में इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चाहते हैं इसी प्रकार से हम हर अपडेट आपको सही सही देते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके पहले मैं बिहार डीएलएड काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाया हूँ। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपके जिला में या बिहार डीएलएड में कितना कॉलेज है, आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप का लिंक होगा, टेलीग्राम का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर मेरे से डायरेक्ट आप कॉलेज लिस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। या आप अपने डीएलएड कॉलेज से प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज का फी जानना है, कितना फी लगेगा प्राइवेट कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर उस वीडियो का लिंक है। आप उस वीडियो को सिंपली देख करके आप समझ सकते हैं कि आपको कितना फी लगने वाला है। अब फाइनली आते हैं मेन टॉपिक पे कि आप क्या डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, आप डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बट एक कंडीशन है, क्योंकि आपका जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे वो डिस्टेंस मोड में होना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस कॉलेज होना चाहिए, या आपका ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर सकते हैं एक साथ। कहने का मतलब ये है कि डीएलएड और ग्रेजुएशन दोनों रेगुलर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डीएलएड आपका तो रेगुलर कोर्स हो गया। अगर आप ग्रेजुएशन भी रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स तो दोनों कंप्लीट हो जाएगा आपका, और दोनों का रिजल्ट भी आएगा, आपको देखने को मिलेगा। डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी आएगा, तो उस समय आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ये दोनों सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड है, इसका टेंशन नहीं ले। ये दोनों सर्टिफिकेट आपके लिए काम करेगा। प्रॉब्लम जब होता है कि जब आप टीचिंग का कोई फॉर्म भरने चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट दे देते हैं और डीएलएड का सर्टिफिकेट दे देते हैं, बट दोनों आपका रेगुलर कोर्स है, डीएलएड भी आपका रेगुलर है और ग्रेजुएशन भी आपका रेगुलर कोर्स है, तो उस समय आप डीएलएड का भी सर्टिफिकेट देते हैं और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पर भी आप कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस समय आपका कोई एक वैलिड रहेगा, क्योंकि डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन होना एक साथ इम्पॉसिबल है रेगुलर कोर्स के साथ साथ। आप ग्रेजुएशन एक साथ करना चाहते हैं तो एक ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, जैसे कि इग्नू से कर सकते हैं ग्रेजुएशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों एक साथ कर सकते हैं। या आप चाहे तो अपने यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस कॉलेज से भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं डीएलएड के साथ साथ। अगर आप डीएलएड भी रेगुलर करना चाहते हैं और ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले चुके हैं रेगुलर, तो उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट उसमें एक कंडीशन का ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी फॉर्म का अप्लाई करेंगे टीचिंग के लिए, तो आप दोनों सर्टिफिकेट को एक साथ नहीं देंगे। यानी कि मान लीजिए डीएलएड से कुछ पोस्ट है, उसके लिए आप डीएलएड सर्टिफिकेट लगा दिए, और कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसमें ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगा दिए, तो उस टाइम आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप डीएलएड का ही सर्टिफिकेट लगा करके टीचिंग के लिए अप्लाई करें, या ग्रेजुएशन का ही सर्टिफिकेट लगा करके टीचिंग में अप्लाई करें। यानी कि दोनों टीचिंग है तो दोनों एक साथ सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते हैं उस कंडीशन में, अगर दोनों आपका सर्टिफिकेट रेगुलर है। या एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि डीएलएड आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, तो आप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपका दोनों सर्टिफिकेट वैलिड होगा, कभी भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं डीएलएड के बाद अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो। क्लियरली इसमें भी बताया गया है कि आमतौर पर एक ही समय में दो अलग अलग कोर्स करना संभव नहीं है, लेकिन आप डीएलएड और ग्रेजुएशन एक साथ कर सकते हैं। इसके साथ एक कंडीशन रखा गया है कि आपका जो कोर्स हो वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, और जो आपका दूसरा कोर्स है
वो डिस्टेंस मोड में होना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस कॉलेज होना चाहिए या कोई ओपन यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जैसे कि इग्नो है तो आप एक साथ कर सकते हैं। और आप डीएलएड रेगुलर भी करना चाहते हैं और ग्रेजुएशन भी रेगुलर करना चाहते हैं तो आप सिंपली कर सकते हैं। दोनों सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा, बट किसी जॉब के लिए दोनों सर्टिफिकेट को एक साथ नहीं लगाएंगे। बस इस बात को आप अपने माइंड में याद रखें कि एक ही जॉब के लिए, मान लीजिए जैसे कि बीपीएससी टीचिंग में भर्ती निकला है तो कुछ पोस्ट के लिए डीएलएड सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो उस टाइम आप दोनों सर्टिफिकेट को दे करके ये गलती नहीं करें। उस टाइम आपको कोई एक ही सर्टिफिकेट देना होगा, तभी आपका वैलिड होगा। यहाँ पर भी बताया गया है कि उदाहरण के लिए आप डीएलएड डिग्री का सर्टिफिकेट का उपयोग कर सकते हैं, बट आप ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं दिखा सकते हैं। इसी तरह यदि आप ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा रहे हैं तो आप डीएलएड का डिग्री नहीं दिखा सकते हैं, कोई एक आप डिग्री दिखा सकते हैं। अगर आप टीचिंग में नहीं जाना चाहते हैं और आपका ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई वैकेंसी है, यानी कि पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, चाहे आपका ग्रेजुएशन वाला कॉलेज रेगुलर हो तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप मेरा पूरा बात आप सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है इस वीडियो में तो कमेंट कीजिए, वहाँ पे मैं आपको कमेंट का हर रिप्लाई दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप का लिंक होगा, टेलीग्राम का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर मेरे से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने का। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।